दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है, जबकि इस देश का वीजा सिर्फ 20,000 में मिल जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर ने आज दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और लोगों को सालाना नेशनलिटी भी दी जाती है। यह देश ताकत के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम से भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। आप इस देश का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? यह देश इतना अमीर कैसे बन गया? और पहले लोग यहाँ चूहे तक खाने पर मजबूर क्यों थे? इसके अलावा इस देश के खूबसूरत स्थान कौन-कौन से हैं? और यहाँ की आबादी से 3 गुना ज्यादा पर्यटक क्यों आते हैं? यह सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए निकलते हैं एक खूबसूरत सफर पर सिंगापुर की ओर, जिसे लायन सिटी भी कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर को लायन सिटी भी कहा जाता है। दुनिया के नक्शे में यह एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी इनोवेशन और एडवांसमेंट दुनिया के बड़े देशों से भी ज्यादा है। इसके ऊंचे ऊंचे आसमान छूते इंफ्रास्ट्रक्चर की खूबसूरती साफ नजर आती है, जबकि इसके चारों तरफ फैली हरियाली इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। इसे दुनिया के सबसे सस्टेनेबल देशों में भी गिना जाता है और अपनी संस्कृति की वजह से यह पूरी दुनिया में मशहूर है। सिंगापुर को दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस मौजूद हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह देश लगभग करप्शन फ्री है और दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है। दोस्तों, यह दुनिया के उन देशों में आता है जिन्हें सिटी स्टेट कहा जाता है, यानी इसका कैपिटल सिटी भी सिंगापुर है और देश का नाम भी सिंगापुर ही है। सिंगापुर की कुल आबादी लगभग 61 लाख है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया में 115वें नंबर पर आता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 728 वर्ग किलोमीटर है, जो लाहौर शहर से भी छोटा है। सिंगापुर के दक्षिण में इंडोनेशिया और उत्तर में मलेशिया है। सिंगापुर को इंडोनेशिया से एक संकरी समुद्री जलधारा स्ट्रेट अलग करती है, जहां से जहाज और नावें गुजरती हैं। इसके पूर्व में साउथ चाइना सी और पश्चिम में मलक्का जलसमूह स्थित है। सिंगापुर एक हीरे डायमंड के आकार का द्वीप है, जिसके आसपास कई छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं। इनमें मुख्य द्वीप को मेनलैंड सिंगापुर कहा जाता है, जिसे मलय भाषा में पुलाव उजोंग कहा जाता है। सिंगापुर दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 8,200 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में बेहतरीन जीवन जीने वालों में माने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का आधुनिक हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं और एआई व रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर में अपराध दर लगभग न के बराबर है, इसी वजह से यह दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। इस देश में लगभग 80% लोग सरकार द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट्स में रहते हैं। यहाँ मलय भाषा भी बोली जाती है। आखिर में 2026 की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके अनुसार हर साल दुनिया भर से लगभग 30,000 लोग, जिसकी वजह से दुनिया के 30,000 लोगों का हर साल भविष्य बदल सकता है, क्योंकि सिंगापुर ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक हर साल 30,000 लोगों को नेशनलिटी दी जाएगी। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, यानी अमेरिका और इंग्लैंड से भी ज्यादा मजबूत है, और इस पासपोर्ट पर आप दुनिया के 175 देशों में बिना वीजा जा सकते हैं। सिंगापुर ने ऐसा ऐलान इसलिए किया है क्योंकि वहां आबादी में कमी हो रही है।
और इसी कमी को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर वीजा की बात करें तो इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत होती है, जबकि कंसल्टेंट के जरिए सिंगापुर का वीजा लगभग 20,000 रुपए तक पड़ता है। नौकरी के लिए आप ऑनलाइन भी तलाश कर सकते हैं या वहां जाकर भी नौकरी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह देश सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी देता है जो हुनरमंद, मेहनती और पढ़े लिखे हों। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नेशनलिटी हासिल करने के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का सिंगापुर में रहना जरूरी है और उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा शादी करके भी नेशनलिटी हासिल की जा सकती है। इस देश की जीडीपी $557 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी लगभग $107,000 है, जो दुनिया में 8वें नंबर पर है। यानी यहाँ आपको गरीब लोग बहुत कम दिखाई देंगे और ज्यादातर लोग खुशहाल हैं। अगर सिंगापुर के इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से इतना विकसित और अमीर देश नहीं था। सन 1300 में यह सिर्फ मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा गांव था, जिसे बाद में विकसित करके सिंगापुर बना दिया गया।